सांदीपनि जी के आश्रम में से लौट के आए और जब अपने मथुरा में आकर के अपने महलों में ऊंचे सबसे ऊंचे वाले कमरे में कन्हैया बैठे हैं, वहां की बड़ी सी खिड़की खोल ली है श्याम ने। खिड़की खोल करके यमुना मैया का तट देख रहे हैं, यमुना मैया का तट देख रहे हैं कन्हैया। आज यमुना मैया का तट देखते देखते कृष्ण को गोपियों की याद आने लगी, कृष्ण को सखाओं की याद आने लगी। कन्हैया सोचते हैं कि जब मैं इस समय ये गोधूली वेला है, इस समय मैं अपने ग्वाल वालाओं के साथ में, अपनी गैयाओं के साथ में वन से मथुरा की वृंदावन की तरफ अपनी मैया के घर की तरफ चलता था, अपनी मैया के घर की तरफ में जाता था और तनिक भी लेट हो जाता था तो मेरी यशोदा मैया कहती थी, कह रे कन्हैया तू इतनी देर वन में क्या करे, अरे लाला मोए बड़ो डर लगे। और सभी ग्वाल वाल कहते थे, अरे लाला जल्दी चल, आज तो तेरी मैया डांटेगी, तेरी मैया डांटेगी, मेरी मैया मारेगी, क्योंकि आज तूने फिर से देर कर ली है। कन्हैया यमुना का तट देख करके ये सोच रहे हैं कि वो सखियां जो इसी यमुना तट पर जल भरने आया करती थी, उन सखियों को मैं कितना सताता था, उनकी कितनी मटकियां फोड़ी हैं मैंने। आज कोई यमुना तट पर दिखाई नहीं देती, आज कोई यमुना तट पर हमें नजर नहीं आती, सब कहां गए। ये सब याद करते करते कन्हैया रोने लगे। कन्हैया एक कमरे में बैठ करके और हिचकियां दे करके रोने लगे। उद्धव जी ने जब कन्हैया की आवाज सुनी है तो वो उनके कक्ष में आए और पूछा, अरे श्याम सुंदर तुम तो परमात्मा हो, तुम तो प्रभु हो, तुम तो नारायण हो, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। कन्हैया ने कहा, मुझे मेरी मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही है, मुझे आज मेरी यशोदा मैया की बहुत याद सता रही है। वो सखियां, वो ग्वाले जो हमारे साथ में इस वक्त खेला करते थे, वो कोई भी मुझे यमुना तट पर नजर नहीं आ रहे, तो मुझे आज उनकी याद आ रही है। और एक बात कहें, सखियां तो ब्रज में बैठ करके अपना दुख एक दूसरे से कह देती हैं, एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर देती हैं, लेकिन कृष्ण अपना दुख किसी को बता नहीं पाते। सखियां अपना दुख बता करके अपना दिल हल्का कर लेती हैं, एक दूसरे को बता करके अपना दिल हल्का करके कृष्ण की याद में रो करके शांत हो जाती हैं। लेकिन कन्हैया, कृष्ण तो अपने दिल की किसी को नहीं बताते, वो अपने दिल की अपने दिल में ही रखे हैं और अंदर ही अंदर बड़ा रो रहे हैं। जब उद्धव जी ने सुना है कि अरे कन्हैया रो रहे हैं, जाकर के पूछा, अरे श्याम सुंदर क्यों रोते हो, क्यों हमें अंदर से हिला रहे हो, क्योंकि आप तो नारायण हो, आप तो प्रभु हो। उद्धव ने समझाया, तुम क्यों रोते हो, तुम्हें मैया की याद आ रही है, किस लिए आ रही है। कृष्ण कहते हैं, आज मुझे मेरी माँ की याद आई है, और ये याद वक्त नहीं लेती है कि इस वक्त पर आएगी। आज मेरी सखियों की, मेरे ग्वालों की, मेरी गैयाओं की, सबकी याद सता रही है, यानी वो भी मुझे याद कर रही है, वो मुझसे कई गुना ज्यादा याद कर रहे हैं, तब उनका भाव आज मेरे हृदय में जागा है। इसीलिए मुझे पता चला है कि मेरी सखियां, मेरी गैया, मेरी मैया, मेरे बाबा मुझे याद कर रहे हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, मैं यहाँ बैठे बैठे उन्हें कैसे समझाऊं। उद्धव जी ने कहा है कि आप उनके हृदय से प्रेम निकाल करके ज्ञान को भर दो। उद्धव जी ने कहा है कि तुम उनके अंदर ज्ञान भर दो, जब उनके
तुम्हारे उसी स्वरूप को याद कर लिया करेंगी, वो यही सोचती रहेंगी कि कृष्ण मेरे पास है। तब तो कन्हैया सोचते हैं कि अभी ये मौका है कि उद्धव को प्रेम का भी ज्ञान होना चाहिए। उद्धव से कहा है कि तुम जाओ ब्रज में जाकर के गोपियों को मेरा संदेशा दे दो। आप एक पल के लिए कहना कि कृष्ण ने कहा है कि तुम प्रेम भुला करके ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लो। आज उद्धव जी निकले हैं मथुरा से। कन्हैया ने अपने पीतांबर उनको दिया है, अपनी मोर मुकुट, अपनी बांसुरी भी उन्हें दी है। कहा है, हे उद्धव, अगर तुम मेरे बिना पीतांबर के बिना बांसुरी के गए तो गोपियां तो दूर, वहां के ग्वाल वाल, वहां के पेड़ पौधे भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। तुम मेरा पीतांबर लेकर के जाओ तो शायद वो आपको देख ले। और उद्धव मथुरा से निकला है। मथुरा से जैसे ही निकल करके ब्रज में उसने प्रवेश किया है, वही शुरुआत में ही उनके वस्त्र में एक कांटा लिपट गया। उद्धव के वस्त्र में कांटा लिपट गया और कांटा क्या कहता है कि मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटा लगे उद्धव को समझाने, हे उद्धव तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देगी वो प्रेम दीवाने। तुम जाओ, अभी तो मैंने तुम्हारे पीतांबर को ही फाड़ा है। तुम ब्रज में जब जाओगे ना तो गोपियां तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को ऐसा फाड़ेंगी कि फिर तुम ज्ञान की बात नहीं करोगे, फिर तो तुम प्रेम की बात करोगे। उद्धव आगे बढ़ा है। आगे बढ़कर के उद्धव ने देखा कि गोपी खुद ब खुद अपने ही आप से बातें कर रही है, अपने आप को गोपी समझा रही है और एक तरफ गोपियों का झुंड लगा है और वो